जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं वेटरन महेश चौहान भिवानी से OROP 2 के बारे में कुछ परिचर्चा करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, OROP 2 में हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं यह बताकर समझाना चाहता हूं कि 2006 में हमारे सूबेदार साहब और रिटायर्ड कर्नल साहब की पेंशन का गैप 11,000 था, जो कि यदि 2023 में देखा जाए तो हमारे सूबेदार साहब और रिटायर्ड कर्नल साहब की पेंशन में गैप 73,000 है। यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ना तो मैंने यह कहीं किसी YouTube से देखा है, ग्राउंड पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर 91 में सूबेदार से रिटायर्ड आए थे और मेरे फादर के मामा जी कर्नल से रिटायर्ड आए थे। उस समय उन दोनों की पेंशन में मात्र 11,000 के लगभग का डिफरेंस था, लेकिन आज उन दोनों की पेंशन में लगभग 72,870 का डिफरेंस है। तो यह हमारे लिए समझने की बात है। मेरे परिवार से, सरकार से दोनों ही पेंशनें आ रही हैं, जेसीओ साहब की भी और कर्नल साहब की भी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज अधिकारी साहिबान की और हमारे जेसीओ साहिबान की पेंशनों में कितना बदलाव हो गया है। दूसरा, हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं, लगभग 90% क्यों पिछड़े हैं, इसका विषय सोचने लायक है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जॉब से लेकर, सर्विस से लेकर पेंशन आने के बाद भी जॉब लगने के चक्कर में कहीं ना कहीं तालमेल बैठाते रहे, और जितने भी पुराने पूर्व सैनिक संगठन हैं, जैसे ISL, ESM इत्यादि बड़े बड़े सबसे पुराने जो संगठन हैं, वेटरन्स इंडिया इत्यादि, इन सभी पर अधिकारियों का कब्जा है। वो हमें जैसा बताते हैं हम उसी को सत्य मान लेते हैं। तो अभी भी वक्त है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मात्र आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे आज जेसीओ साहिबान की पेंशन 1700, 1500, 1800, 1900 ज़्यादा बताई गई है, तो आप मेरी इस बात को याद रखना, 2022 में वो पेंशन ज़्यादा बताई गई है, तो हो सकता है राजनीति के हम शिकार हों और 2024 तक हमारे साथ कुछ ना हो। लेकिन 2024 के बाद या आने वाली कोई भी सरकार, मैं यह नहीं कह रहा किसकी सरकार आएगी, हमें नहीं पता, आने वाली कोई भी सरकार हमसे रिकवरी लेने से नहीं चूकेगी। उनके अंदर जो बुद्धिजीवी बैठे हैं वो बताएंगे कि इनसे रिकवरी ली जाए। हमारा एक्स-सर्विसमैन का जो कोटा है वो कुल मिला के ख़त्म ही हो चुका है। मैं ख़त्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने एक पॉलिसी लाई है अग्निवीर। जो हमारे भाई, बेटे, भतीजे 4 साल जॉब करके आएंगे, वो अग्निवीर कहाँ जाएंगे? तो सरकार को मजबूरन बेरोजगारी मिटाने की बजाय बेरोजगारी बढ़ाएंगे, और हमारा जो एक्स-सर्विसमैन का कोटा है वह भी ख़त्म होगा। इसी प्रकार से हर जगह हम पिछड़ेंगे। DGR से जितने भी टेंडर मिलते हैं, हमने कभी विचार किया DGR के 99.9% टेंडर, चाहे वो सिक्योरिटी का टेंडर हो, चाहे किसी और का टेंडर हो, सारे टेंडर अधिकारियों के नाम से जाते हैं। ऐसा क्यों?
मान लिया मैं हवलदार से पेंशन आया, मैं नहीं जानता, कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हमारे एजुकेशन कोर्स से भी ऑनरेरी कैप्टन साहब आते हैं, हमारे ईएमई के भी ऑनरेरी कैप्टन साहब आते हैं, हमारे जेसीओ साहब आते हैं, हमारे सूबेदार मेजर साहब आते हैं, उनके नाम से डीजीआर का टेंडर नहीं छूटता। इसी प्रकार छोटी छोटी जो गलतियां थी उनको हमने अनदेखा किया है, लेकिन अभी हमें जागना होगा। और हम चाहे किसी भी संगठन से हैं या कोई भी संगठन चलाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतना हम मजबूत होंगे। सरकार को पता लगेगा कि आज ये 15 संगठन हैं, जब ये 15 संगठन अपने हक की आवाज़ के लिए एक हो सकते हैं तो वोटिंग के लिए भी एक हो सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आने वाली 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो धरना हो रहा है, यदि हम उसमें नहीं पहुंच पा रहे तो हम अपने जिला स्तर पर धरना करें, जैसा कि हमने हमारे भिवानी में जिला स्तर पर शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, ताकि हम सरकार को बता सकें। मेरी सभी पूर्व सैनिकों से अपील है कि अपने अपने ज़िले में यह रोष प्रदर्शन करें, ताकि हम संगठित हो पाएं। और विशेष तौर पर भिवानी के पूर्व सैनिकों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आने वाली 20 फरवरी को शहीद स्मारक नेहरू पार्क में भारी मात्रा में एकत्रित हों और OROP 2 की चर्चा परिचर्चा में शामिल हों और अपने विचार रखें। साथ ही साथ हमारे भिवानी के अंदर जो हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं उन्हें ज्ञापन के माध्यम से डीसी साहब तक पहुंचाया जाए, चाहे वो हमारे बीच नहीं रहे अमर शहीदों की समस्याएं हैं, चाहे हमारी CSD की समस्या है, चाहे हमारी जिला सैनिक बोर्ड की समस्या है, चाहे हमारी ECHS की समस्या है, और सबसे मुख्य समस्या हमारी आज के समय में OROP 2 की है। हमारे जो प्रीमेच्योर पेंशनर साथी आए हैं उनको OROP 2 से अलग रखा गया है। यह हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय है। हमारे जेसीओ साहिबानों को OROP 2 में फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ है। वो हमारे ही चाचा ताऊ भाई भतीजे हैं, तो इसलिए हमें एक होकर एकत्रित होकर संगठित होकर अपनी आवाज़ को उठाना है। एक बार मैं फिर भिवानी के सभी पूर्व सैनिकों से अपील करता हूं कि 5 फरवरी को होने वाली मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, ताकि हम अपनी 20 फरवरी की रूपरेखा अच्छे प्रकार से मना सकें। और 20 फरवरी को एक दिन अपने पूर्व सैनिक साथियों के लिए निकालें, ताकि हम अपने संख्या बल के साथ और स्वच्छता से नियम अनुसार अपनी बात को रख सकें। हम किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहते, ना ही हम उसके पक्ष में। हम एक अनुशासित सैनिक थे और अनुशासन में रहकर ही हमने अपना पूरा जीवन यापन किया है, और हम अपने समाज में मिसाल देते हैं कि हम फौजी हैं। लेकिन अपने हक के लिए यदि हम नहीं लड़ सकते तो हमसे बड़ा कायर कोई नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, सभी मेरे से उम्र दराज होंगे, कुछ मेरे से छोटे होंगे, सभी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, वह भी सोचती है कि मैं यह कार्य कर लूँ या वो कार्य कर लूँ। तो हमें OROP 2 के लिए और हमारे अन्य जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए एकत्रित होना है, होना है, होना है। तो हमें अपना लक्ष्य बनाना है, अपने साथियों को बताना है, अपने पूर्व सैनिकों को बताना है कि 20 फरवरी को चलो भिवानी, आओ भिवानी, पहुँचो भिवानी, और शहीद स्मारक नेहरू पार्क पर हमें अपना ताकत दिखानी है, ताकि सरकार को पता लगे
कि पूर्व सैनिकों की ताकत क्या है, इनका वोट बैंक क्या है। यदि आज हम नहीं लड़े तो कल हम पिछड़ेंगे और हमारे जो यंग साथी या हमारी युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे आएंगे तो वो हमसे यह सवाल पूछेंगे कि जिस समय OROP 2 आई थी आपने क्या किया, आपने उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया। उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो साथियों, एक बार फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आने वाली 20 तारीख को प्रातः 10 बजे शहीद स्मारक नेहरू पार्क में पहुंचकर OROP 2 के खिलाफ रोष प्रदर्शन में जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।